हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M/A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम 10th क्लास में की सिलेबस की बात करें तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो है NCERT की एक्सरसाइज नंबर 9.1, एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर के अंदर, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे ऊपर कॉर्नर पे आई बटन आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए तो आपको लिंक मिल जाएगा और आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. यानी कि क्वेश्चन ये है कि आपको एक पॉइंट लेना ग्राउंड के ऊपर, जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। यानी कि पहले क्या है, पहले एक बिल्डिंग है नीचे और उसके ऊपर एक टावर लगाया हुआ है छत के ऊपर। जैसे आप नॉर्मली अपने आस पड़ोस में कहीं देखे होंगे मार्केट में, तो कई क्या करते हैं कि छतों पे टावर लग जाते हैं। तो वही कह रहा है कि एक आपकी बिल्डिंग है, उसकी हाइट जो है वो है 20 मीटर हाई और उसके ऊपर टावर लगाया गया है। तो एक किसी भी नीचे ग्राउंड पे कोई खड़ा है नीचे, उस वहाँ से किसी पॉइंट से देखते नीचे ग्राउंड पे, यानी कि सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस से देखा जाए उसको, तो उस पे जो टॉप और जो बॉटम है किसका, टावर का टॉप और बॉटम को हम देखते हैं। तो देखिए टावर के टॉप को अगर हम देखते हैं ऊपर नीचे ज़मीन पे खड़े, ज़मीन के किसी पॉइंट पे से नोट करें अगर, तो एंगल बड़ा होगा अगर टॉप को देखें। और जो टावर का जो नीचे बॉटम है वो हमारे छत का टॉप है, समझ लीजिए छत का जो टॉप है वहीं से बॉटम स्टार्ट हो जाता है किसका, टावर का, तो वो एंगल छोटा होगा। तो यही कह रहा है कि यहाँ पे 45 डिग्री है आपका बॉटम का, टावर की बॉटम का एंगल, और जो टॉप है उस टावर का उसका 60 डिग्री एंगल है। तो हमें ये इतना मेंशन है और हमें फाइंड करना है इसमें कि आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले सिचुएशन समझ लीजिए। सिचुएशन ये है कि देखिए ये हमारी सरफेस है, यहाँ पे सरफेस है ये, और यहाँ पे ये बिल्डिंग है, ये देखिए CD से मैंने डिनोट किया है बिल्डिंग को, और उसके ऊपर टावर है AD जो पोजीशन है वो टावर की पोजीशन है। तो ग्राउंड पे एक पॉइंट है B पॉइंट से जब मैं देखता हूँ इसको, यानी कि B पॉइंट से जब हम देखते हैं इस टावर के बॉटम को, तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जो टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल उस टॉप को, यानी कि A को देखते हैं तो ठीक है। और उस बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हमें फाइंड करना है, आपको बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो सपोज हम ले लेते हैं, लेट हाइट ऑफ द टावर इज h स्मॉल h, ठीक है, h हाइट ऑफ द टावर इज स्मॉल h। तो यहाँ पे हम देखते हैं, नेमिंग डाल देते हैं ABCD, ठीक है, ABCD। तो आपको देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल नजर आएंगे, एक तो है ABC और एक DBC, है ना। DBC एक छोटे वाला है और एक बड़े वाला ABC, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं DBC की। तो DBC में BC/CD इज इक्वल टू कोट 45, यानी कि देख सकते हैं BCD छोटे वाला ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं। तो BC का मतलब बेस है ना, और CD क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोट, ठीक है, और एंगल है 45 डिग्री, तो कोट 45 डिग्री जो कि 1 होता है। तो BC/20 इज इक्वल टू 1, तो BC इज इक्वल टू 20 मीटर, यानी कि BC हमारा आ चुका है, बेस आ चुका है 20 मीटर, ठीक है। अब ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं ABC की। तो ABC ट्रायंगल की अगर बात करें तो AC/BC, फिर से वही AC, यहाँ पे देखिए ये है AC और ये है BC। तो AC/BC यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा कितना इस ट्रायंगल के अंदर ABC में 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री होता है √3। तो AC/20 इज इक्वल टू √3, तो AC इज इक्वल टू 20 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। तो AC देखिए क्या है, AC एक्चुअली में ये दोनों का एडिशन है, किस का, एक तो टावर की हाइट का और एक बिल्डिंग की हाइट का, यानी कि H+20 है आपका AC, है ना। तो H+20 है, AC की जगह रख दिया मैंने, और इज इक्वल टू 20 √3। तो हमें तो H चाहिए, हमें तो हाइट ऑफ द टावर चाहिए, तो आ जाएगा 20 √3 माइनस 20 को उधर ले गए राइट साइड में, तो 20 कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर बचेगा √3 - 1 मीटर, यानी कि H हाइट ऑफ द टावर हमें फाइंड करनी थी, वो आ चुकी है 20 × √3 - 1 मीटर, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या है, देखिए एक्चुअली देखा जाए तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम इसी 7th जैसा ही है, इसमें सिर्फ सिचुएशन उल्टी है। सिचुएशन ये है कि इसमें यहाँ पे आपको देखेंगे तो आपको बिल्डिंग की हाइट गिवन थी और टावर की हाइट निकालनी थी।
तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पे मेंशन है कि एक पेडेस्टल है। पेडेस्टल क्या होता है? पेडेस्टल नॉर्मली होता है एक जो जिस पे हम कोई भी चबूतरा हिंदी में कह सकते हैं, सिंपली आप समझ सकते हो। और कोई भी आपने चौक वगैरह आपके शहर में कहीं पर भी आप रहते हैं तो चौक वगैरह देखा होगा, तो चौक के ऊपर जो हम कोई भी स्टैचू लगा होता है तो उसके नीचे पेडेस्टल होता है, ठीक है। उसके ऊपर डायरेक्ट कभी रोड पे नहीं रखते उसको, तो नीचे पेडेस्टल बनता है, चबूतरा बनता है, ठीक है। उसके ऊपर स्टैचू को रखा जाता है। तो यही स्टेटमेंट है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे हमें पेडेस्टल की हाइट निकालनी है और स्टैचू की हाइट गिवन है, यानी कि जो ऊपर वाला पोर्शन है हाइट का वो गिवन है, नीचे वाला पोर्शन निकालना है, ठीक है। स्टेटमेंट देखिए क्या है। A statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। तो हमें उल्टा है इसमें, थोड़ा सा ये उल्टा करना है। यहाँ पे स्टैचू की हाइट पता है, ऊपर वाले पोर्शन पता है, नीचे वाला पोर्शन निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं करना कैसे। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं, इसको देखिए कैसे करना है। सबसे पहले बेस यहाँ पे हमने सरफेस ले ली यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये पेडेस्टल है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये स्टैचू है इसके ऊपर। तो स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर और पेडेस्टल की हाइट है h मीटर, ठीक है। हमने h मान लिया क्योंकि पेडेस्टल की हाइट हमें निकालनी है। बेस हमें नहीं पता, बेस हमने x कंसीडर कर लिया है। तो देखिए इसको कंपेयर करें इससे, तो इसमें जो चीज़ मेंशन थी वो चीज़ इसमें फाइंड करनी है, और जो फाइंड करनी थी वो उसमें मेंशन है, ठीक है। जस्ट उल्टा है, बाकी सारे कुछ सेम है, ठीक है। एंगल भी वही 45-60 इसमें था, 45-60 इसमें है, तो बात वही है, ठीक है। और थोड़ा बोलने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज हो गया है बस थोड़ा सा। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो किस किस का दे रखा है? एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है टॉप ऑफ द स्टैचू, ठीक है, इज 60 डिग्री, और जो सेम उसे टॉप ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि दोनों के टॉप का दे रखा है, टॉप ऑफ पेडेस्टल और टॉप ऑफ स्टैचू का 45 डिग्री और 60 डिग्री, बात वही है, थोड़ा घुमा के दे दिया बस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डीबीसी ट्रायंगल मैंने जैसे पहले पिछले क्वेश्चन किया था, बीसी अपॉन डीसी इज इक्वल टू कोट 45 दैट इज 1। तो बीसी अपॉन एच इज इक्वल टू 1, तो एक्स इज इक्वल टू एच मीटर। तो एक्स और एच दोनों सेम आ चुके हैं, मतलब ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। और अब बात करते हैं बड़े ट्रायंगल की एबीसी की। तो बीसी अपॉन एसी इज इक्वल टू कोट 60 हो जाएगा उस केस में, ठीक है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर की बात की जा रही है, तो यानी कि कोट 60, और कोट 60 होता है 1/√3। तो बीसी की जगह बीसी ही रहेगा क्योंकि हमें नहीं पता क्या है। और जो एसी है दैट इज़ फिर से वही जैसे हमने यहाँ पिछले क्वेश्चन में किया था। तो ये एच हमें फाइंड करना है प्लस 1.6, ठीक है। h प्लस 1.6 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास रख दिया है, इज इक्वल टू 10 कोट 60 1/√3 था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3x इज इक्वल टू h प्लस 1.6। तो x की वैल्यू आ चुकी है h प्लस 1.6 अपॉन √3, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 का मतलब क्या हुआ? ये जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है दोनों देखो x की वैल्यू ही दे रही हैं। देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन है, तो इन दोनों के अंदर ही x की वैल्यू, तो दोनों को कंपेयर कर दिया है, तो दोनों x के इक्वल है, तो ये दोनों राइट साइड भी इक्वल होंगी। तो यानी कि h यहाँ से आया इज इक्वल टू, यहाँ से ये वैल्यू ये रख दी है, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिंपली कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन करने से सिंपली इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो h हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 - 1। रेशनलाइजेशन आपको आता होगा जरूर, 10th क्लास का बच्चा उसको जानता है वो। तो रेशनलाइजेशन कैसे करना है? √3 + 1, √3 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो अपॉन नीचे हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 2, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.8 आ जाएगा यहाँ पर, और इंटू √3 + 1 मीटर। तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए क्या है आपकी स्क्रीन पर, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो सिचुएशन समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो है टावर और एक है बिल्डिंग। तो एक सिंपल सी बात पूछता हूँ जो हर बच्चे को पता होगी, चाहे वो मैथ में अच्छा हो या ना हो, क्यों टावर, मोबाइल टावर सबने देखे हैं, ठीक है। मोबाइल टावर जो होते हैं उनकी हाइट जो होती है नॉर्मली जो हमारे घरों की हाइट से ऊंची ही रखी जाती है, आपने देखा होगा सिग्नल की वजह से, है ना। तो आप समझ सकते हैं कौन सी हाइट ज़्यादा होगी, कौन सी हाइट कम रखनी है, आपको समझना पड़ेगा पहले तो ये बात, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि बिल्डिंग की हाइट हमेशा छोटी रखनी है और टावर की हाइट थोड़ी बड़ी रखनी है, ठीक है। तो बस इस बात को समझते हुए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं इसको करने के लिए। सबसे पहले BC, यहाँ पे ये सरफेस है, यहाँ पे देखिए ये है, ये आप समझ सकते हैं। AB क्या माना जाएगा इसमें, मैंने आप ही बताया था, छोटी हाइट है इसकी। देखिए ये हाइट है और एक ये हाइट है, तो ये तो हो गई बिल्डिंग, और ये हो गया टावर। टावर की हाइट ज़्यादा ही होती है, तो ये टावर है। टावर की हाइट हमें 50 मीटर गिवन है और आपको बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। और ये मेंशन है कि जो टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप, उसका एलिवेशन 30 डिग्री है, ठीक है। और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एलिवेशन
ये है 60 डिग्री। थोड़ा सा ये क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, इसको समझना है कि क्रॉसिंग क्यों हो रही है, क्योंकि दो बिल्डिंग जो है वो आमने सामने, बिल्डिंग और टावर आमने सामने है। इसके यहाँ से, इसके फुट से जब इसके टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री एंगल है, और जब टावर के फुट से जब बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो 30 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशंस को समझते हुए आपको समझना है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आएंगे। एक तो है ट्रायंगल ABC और एक है ट्रायंगल DBC। ठीक है, देखिए एक है ट्रायंगल ABC, एक है ट्रायंगल DBC। तो ABC की बात करते कोई भी एक ले सकते हैं। पहले आप मैं लेता हूँ ABC। BC अपॉन AB इज इक्वल टू, यानी कि BC अपॉन AB यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कोट 30, और कोट 30 होता है √3, यानी कि BC अपॉन AB मैंने लेके चला हूँ, जो मुझे फाइंड करनी है दैट इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दैट इज H मैंने कंसीडर कर ली है। तो आपको शुरू में लिख देना है लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज स्मॉल h मीटर। ठीक है, तो BC अपॉन H इज इक्वल टू √3, तो x इज इक्वल टू, यानी कि BC को मैंने x मान ला है यहाँ पे। ठीक है, लेट BC इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू √3h। फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। इन ट्रायंगल DBC, अब DBC की बात करें तो BC अपॉन DC, यानी कि BC अपॉन DC, फिर से वही बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज कोट थीटा, कोट 60 इस केस में 60 डिग्री एंगल है, 1/√3, यानी कि x अपॉन DC कितना है 50 हमें मेंशन है, तो x अपॉन 50 इज इक्वल टू 1/√3, तो x इज इक्वल टू 50 अपॉन √3, यानी कि दोनों देखें फिर से वही पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। देखा जाए तो ये भी x है, ये भी x है, दोनों x की वैल्यू आ चुकी है, दोनों को इक्वल रख देंगे कंपेयर करके। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 दोनों ही x की वैल्यूज थी, दोनों को इक्वल रख दिया, तो √3h इज इक्वल टू 50 अपॉन √3, यानी कि 3h इज इक्वल टू 50, क्योंकि √3 से √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा, h साथ में है, तो 3h इज इक्वल टू 50 और h इज इक्वल टू 50/3 मीटर। तो हमने फाइंड कर ली है। सो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50/3 मीटर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, एक रोड है, रोड की दोनों तरफ यहाँ पर जो है क्या खड़े हैं, जो पोल खड़े कर रखे इक्वल हाइट के, दोनों की हाइट इक्वल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो रोड है उसकी जो विड्थ है, उसकी जो टोटल उसकी विड्थ कितनी दे रखी है, 80 मीटर विड्थ है। ठीक है, 80 मीटर वाइड है वो। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड के ऊपर कोई भी बीच में, यानी कि देखिए अब क्या होता है, नॉर्मली इसको थोड़ा सा सिचुएशन समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पहले समझिए जरा। कोई भी रोड है तो हम जो फिगर बनाएंगे वो बनाएंगे इस तरह से कि जैसे रोड होते हैं ना, रोड के साइड में पोल लगे होते हैं, बिजली जो आपके लाइट वाले हैं ना, बिजली वाले पोल होते हैं नॉर्मली, तो उस पोल की बात की जा रही है। दोनों साइड इक्वल हाइट के पोल खड़े हैं, दोनों साइड है, ध्यान रखिएगा। बीच में रोड की जो विड्थ है वो 80 मीटर है। तो अब इसको समझना कैसे है, देखिए जरा, मैं इसको सिचुएशन समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आपने लिया है यहाँ पर, सबसे पहले हमने लिया है AB आपकी रोड की विड्थ है। देखिए रोड ऐसे है, समझ लीजिए जैसे ऐसे गाड़ियाँ जा रही हैं इसमें से। ठीक है, गाड़ियों के जो जाने की डायरेक्शन ये है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्शन नहीं है गाड़ियों की जाने की साइड, गाड़ियों की डायरेक्शन ये है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह से जा रही है। ठीक है, इस साइड एक पोल है, एक पोल इस साइड है, और ये बीच में रोड है सारी। ठीक है, इस रोड पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही है, समझ लीजिए। तो दो पोल है, एक इस साइड में, एक इस साइड, दोनों की हाइट इक्वल है। तो एक तो AC है और एक BD है, एक A पॉइंट पे और एक B पॉइंट पे आ चुका है। अब क्या है कि एक बीच में एक पॉइंट लेना है, दोनों की हाइट सेम है, तो H ले ली मैंने, हाइट दोनों की स्मॉल h, दोनों की हाइट सेम है। अब बीच में कोई एक पॉइंट लेना है, उस पॉइंट से अगर हम टॉप को देखते हैं दोनों साइड की, तो ये बिल्कुल बीच में भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट जो है बिल्कुल बीच में नहीं है। क्यों? क्योंकि कैसे पता लगा मुझे बिल्कुल बीच में नहीं है, क्योंकि देखिए ध्यान से, जो टॉप को जब हम देख रहे हैं तो एक साइड तो एंगल ज़्यादा बड़ा बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, और एक साइड 30 डिग्री। ठीक है, जबकि दोनों की हाइट सेम है। तो अगर मैं बिल्कुल बीच में खड़ा हूँगा तो फिर वहाँ से दोनों का एंगल सेम बनना चाहिए, क्योंकि हाइट सेम है, समझे ना। तो इसका मतलब एक साइड 60 डिग्री है, एक साइड 30 डिग्री एंगल बन रहा है। दैट मीन्स जिस साइड 60 डिग्री बन रहा है, मतलब क्या हुआ, जिस पोल की टॉप की एंगल 60 डिग्री है, इसका मतलब हम उसके ज़्यादा पास हैं। क्योंकि जब हम पास में ज़्यादा होते हैं किसी चीज़ के, किसी पोल को देखिए खड़े होकर उसके पास में, तो हमें जब हम पोल के बिल्कुल पास खड़े होते हैं तो हमारा एंगल हमें बिल्कुल ऊपर नज़र उठा के देखना पड़ता है, यानी कि एंगल बड़ा बनता है। ठीक है, तो इसलिए देखिए ध्यान से, मैंने E पॉइंट को जो है वो A के बिल्कुल पास लिया है, तभी मैंने इसको 60 डिग्री बोल दिया। ठीक है, और ये B से दूर हो गया, B से दूर हो गया तो 30 डिग्री एंगल, छोटा एंगल बना दिया इसने। ठीक है, तो अब हम इसको करते कैसे हैं, तो मैं फिर से याद दिला दूँ, ये चौड़ाई है, विड्थ है, ध्यान रखिएगा रोड की। ठीक है, तो ये हमने कंसीडर कर लिया x, तो ये टोटल इस 80 था, 80 मीटर वाइड थी इसकी चौड़ाई जो थी, 80 मीटर थी विड्थ, तो ये x है, तो ये 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, 80 माइनस एक्स, ये x कंसीडर कर लिया, ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल आपके नजर सामने आ चुके हैं। तो पहले मैं लेता हूँ CAE देखिए इसको,
ए सी अपॉन ए ई जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि tan 60 डिग्री एंगल था, तो √3, तो h अपॉन x, फिर से वही x है, ये h है, तो h अपॉन x इजिकल टू √3, h इजिकल टू √3x। क्लियर, फर्स्ट इक्वेशन नंबर डाल दिया। इसी तरह से डी ई बी की बात करें, डी बी अपॉन ई बी इजिकल टू tan 30, फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन 80 माइनस एक्स इजिकल टू tan 30 यानी कि 1/√3। यानी कि अब आप ये कहें कि h की वैल्यू क्या आएगी, तो h आ चुका है 80 माइनस एक्स अपॉन √3। सो फ्रॉम 1 एंड 2 वैल्यू ऑफ h जो है आपके सामने है, तो दोनों को इक्वल रख देंगे क्योंकि दोनों ही h है, तो √3x इजिकल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे आप नॉर्मली करते हैं उससे करते हैं, तो 4x आ जाएगा 80, तो x आ जाएगा 20 मीटर। x आ गया 20 मीटर, यानी कि जो हमारा जो पॉइंट है वो पास वाला पोल जिसके पास वो है पॉइंट, उसकी जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर, और ऑटोमेटिकली दूसरा बच गया वो 60 मीटर हो जाएगा क्योंकि टोटल 80 था, है ना। तो पास में जिसके हैं वो जिस पोल के, वो उसकी डिस्टेंस है पॉइंट की उससे कितनी 20 मीटर, और दूर वाले जो पोल है उससे डिस्टेंस उसकी है 60 मीटर। दूसरी बात ये पूछी है ऑल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हाइट ऑफ पोल भी आपको फाइंड करना है। तो हाइट हमें पता है, हाइट कैसे निकलेगी, ये रहा, ध्यान से इजी सर वैल्यू देखिए, h है √3x की, है ना, इक्वल, तो x की वैल्यू आपने 20 निकाल ही ली है, तो h की वैल्यू आ जाएगी √3 × 20 यानी कि 20√3 मीटर। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया है यहाँ से कि जो हाइट ऑफ द पोल है, दोनों की पोल्स की दोनों की हाइट सेम थी, तो 20√3 मीटर आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree, and from another point 20 meter away from the point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. ठीक है, सिचुएशन मुझे नहीं लगता आपको समझ में आई होगी। ठीक है, फिगर भी इसमें मेंशन है साइड में, साइड बाय साइड देख सकते हैं। ठीक है, अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो आपको CB नजर आ रहा है ना, CB, ये है कैनल के दो किनारे, कैनल के दोनों साइड्स। ठीक है, जो कैनल है उसका फ्लो वैसा ही है यहाँ पर जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने रोड की बात की थी, रोड की साइड दोनों साइड पोल थे, वैसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर C पॉइंट और B पॉइंट दोनों जो है, ये दोनों पॉइंट बैंक के दोनों साइड पे है, यानी कि जो रिवर है उसके दोनों किनारों पर है। ठीक है, तो B साइड पे टावर लगा हुआ, B पॉइंट के ऊपर एक टावर लगा हुआ, बीच में नहर है, कैनल है, और C पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट है जहाँ से हमने उसको देखा टावर के टॉप को, तो 60 डिग्री का एंगल बनाया। अगर हम उसी साइड में, क्योंकि देखिए नहर की साइड तो हम जा नहीं पाएंगे, सिंपल है, तो ठीक है, कैनल की साइड नहीं जाएंगे, तो अपोजिट साइड में 20 मीटर अगर हम दूर चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं उससे, यानी कि D पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। फिगर को देखते रहिएगा, हम पहुंच गए हैं D पॉइंट पे। अब D पॉइंट पे दूर चले गए तो एंगल छोटा हो जाएगा उसी चीज़ का, जैसा कि मैंने पोल के केस में बताया था। तो कितना हो जाता है, 30 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है, अब जो DC है, DC आपका 20 मीटर है। ठीक है, और BC क्या है, विड्थ ऑफ द कैनल, कैनल की विड्थ थी, और टावर जो पोल है या टावर कह सकते जो भी है, यहाँ पर टीवी टावर है, तो इसकी जो हाइट है वो है AB टावर आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, इसकी टावर की हाइट है AB, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको करना कैसे है स्टूडेंट्स, करते हैं इसको कैसे। देखिए सबसे पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं। तो मैंने एक फिगर बना ली है अपने लिए, कन्वीनियंस के लिए, आप भी समझ लीजिए। ये आपके पास ये समझ सकते हैं, ये नहर थी, कैनल थी, यहाँ पे ये पॉइंट थे 20 मीटर पे, और ये टावर जो था टीवी टावर, उसकी हाइट थी H कंसीडर हमने कर ली है, और ये बेस हमने X ले लिया है, क्योंकि ये तो हमें पता था 20 मीटर है, लेकिन ये नहीं पता था विड्थ ऑफ कैनल कह सकते हो BC, जो X है आपका, वो X हमने कंसिडर कर लिया है। तो इन ट्रायंगल ACB ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, AB अपॉन BC यानी कि tan थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 60 होता है √3, तो H अपॉन X इज इक्वल टू √3, तो H इज इक्वल टू √3x। ठीक है, सिमिलरली दूसरा जो ट्रायंगल राइट एंगल नजर आएगा आपको, वो आएगा ADB। ठीक है, ADB ट्रायंगल के अंदर आप देखते हैं तो AB अपॉन DB, फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना हो जाएगा tan 30, क्योंकि इसमें बड़ा एंगल, इसमें जो बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर छोटा एंगल है 30 डिग्री का। ठीक है, तो tan 30 हो जाएगा 1/√3। अब क्या है AB का मतलब हाइट ऑफ द टावर कह सकते हैं, हाइट ऑफ द टीवी टावर कह सकते हैं सिंपली। तो AB का AB छोड़ देते हैं क्योंकि हमें फाइंड करना है, अपॉन DB। अब DB देखिए ध्यान से, DB जो है DC और CB को मिला के बना है। ठीक है, DB जो बेस है दैट इज द एडिशन ऑफ DC एंड CB, और DC और CB को ऐड करते हैं तो आएगा X + 20। ठीक है, X + 20 इज इक्वल टू 1/√3।
तो यानी कि यहाँ से h की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, ab को हमने x कंसीडर किया इसलिए, h कंसीडर किया इसलिए सॉरी, तो h इज इक्वल टू एक्स प्लस 20/√3। सो फ्रॉम 1 और 2 को यूज़ करके हम क्या करेंगे, h की वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करेंगे तो आएगा √3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 20/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 से √3 जो है मल्टीप्लाई होके 3 बन जाएगा, क्योंकि √9 हो जाएगा वो 3 बन जाएगा सिंपली, तो x आ जाएगा आपका 10 मीटर। ठीक है, सो हम कह सकते हैं यहाँ पे सिंपली कि विड्थ ऑफ जो कैनल है दैट इज x, दैट इज 10 मीटर। ठीक है, अब बात आती है हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर कैसे निकलेगा, देखिए हाइट की फॉर्मूला हमने निकाला था, हाइट ऑफ द टावर निकाल कर √3x था, तो x की वैल्यू 10 है, तो √3 के साथ 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√3 मीटर। ठीक है, तो जो हाइट ऑफ द टावर है वो भी हमने फाइंड कर ली साथ के साथ, तो ये आ जाएगा 10√3 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अब तक हमने नहीं किया है कोई भी ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि डिप्रेशन से रिलेटेड है। डिप्रेशन स्टार्टिंग में हमने बता दिया था पिछले वीडियो में कि आपको डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। डिप्रेशन का मतलब जब हम ऊपर खड़े हैं छत पे और नीचे देखते हैं तो डिप्रेशन बनता है, और जब नीचे खड़े होकर ऊपर देखते हैं तो एलिवेशन बनता है। सिंपली दो ही लॉजिक होते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and angle of depression of its feet is 45 degree. Determine the height of the tower. यानी कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर इज कितना, 60 डिग्री। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी कि हम कहाँ खड़े हैं, हम खड़े हैं छत पे। ठीक है, समझ सकते हैं, फ्रॉम द टॉप, टॉप का मतलब छत पे खड़े हैं हम। ठीक है, बिल्डिंग की छत पे खड़े हैं, वहाँ से हम देख रहे हैं सामने एक टावर हमारे सामने लगा हुआ है, उस टावर के टॉप को देखते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, क्योंकि ऊपर देखना पड़ेगा, टावर ऊंचा होता है इसलिए 60 डिग्री, और जब हम उसके फुट को देखते हैं, पैर की तरफ देखते हैं जहाँ पे वो लगा हुआ है, जहाँ पे ज़मीन से जुड़ा हुआ है, उसको देखते हैं तो बनता है 45 डिग्री का एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये है बिल्डिंग BD और ये है टावर AE टावर है। तो हमें क्या करना है, 7 मीटर हाइट बिल्डिंग की गिवन है आपको, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ से देखते हैं किसको, टॉप को, टावर के टॉप को देख रहे हैं, A को देख रहे हैं तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जब हम नीचे फुट को देखते हैं टावर के तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखना है आपको, डिप्रेशन के क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको ये बात याद रखनी है, ये 45 डिग्री यहाँ पे बन रहा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी वही बन जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी। ठीक है ना, ये 45 है तो ये भी, क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन ऑफ, सिंपली ये कह सकते हैं जहाँ से हमारी स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, बीच में ट्रांसवर्सल है, तो ये आपका 45 है तो ये भी 45 ही आएगा, तो मतलब इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये आपका समझ लीजिए, सिर्फ इसको बताने के लिए था, ये 45 हुआ तो ये भी 45 ही होगा। तो बेस को मैं ले लेता हूँ x, तो ऑटोमेटिकली BC भी x ही हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन बच गया टावर का, क्योंकि देखिए ये 7 है, बिल्डिंग की हाइट 7 है, तो इसके पैरेलल जो लाइन आएगी वो भी 7 ही आएगी। तो यहाँ से आज तक की हाइट तो पता लग गई हमें CE, बट AC का नहीं पता, यही तो हमें फाइंड करना है, क्योंकि जो भी h आएगा वो इसमें जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे 7 में, तो टोटल हाइट टावर की वही तो आएगी। ठीक है ना, 7 तो हमें पता है, इतना पोर्शन 7 है, ये पोर्शन हमें फाइंड करना है ताकि हम उसको ऐड करके बता दें कि टावर की हाइट कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल BDE की। नीचे वाला ट्रायंगल देख सकते हैं BDE, देखिए ये रहा BDE। ठीक है, इस BDE में DE/BD इज इक्वल टू कोट 45 डिग्री आएगा, यानी कि कोट 45 मैं बात कर रहा हूँ इसकी BDE की, तो कोट 45 1 है, तो x/7 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 7 मीटर। फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। अब इसी तरह से यहाँ पर आपके पास इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल की बात करें, ऊपर वाले ट्रायंगल की, तो BC/AC इज इक्वल टू कोट 60, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट होता है, कोट 60 डिग्री एंगल है, कोट 60 होता है 1/√3, तो x/h इज इक्वल टू 1/√3। तो आपका आ चुका है यहाँ से x इज इक्वल टू h/√3 फ्रॉम 1 और 2, क्योंकि दोनों ही x की वैल्यू है तो आप यहाँ से 1 और 2 को यूज़ कर सकते हैं। तो 7 इज इक्वल टू h/√3, यानी कि h/√3 इज इक्वल टू 7, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h हो जाएगा 7√3 मीटर। ठीक है, h हो जाएगा 7√3 मीटर। तो हैंस हाइट ऑफ द टावर, जो हाइट ऑफ द टावर है वो ये हाइट है आपकी, तो ये आपका h + 7 था, तो h आपका 7√3 है प्लस 7 है, तो 7 + 7√3 यानी कि 7 कॉमन आ जाएगा और आपका आ जाएगा √3 + 1 ब्रैकेट में मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर है वो आ जाएगा आपका 7 × √3 + 1 मीटर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए जरा। As observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree.
इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो एक्चुअली सिचुएशन जो है वो देखा जाए तो टीवी टावर वाली 11th क्वेश्चन जैसी, ठीक है, 11th क्वेश्चन जैसी है। तो 11th क्वेश्चन में देखा होगा आपने, कैनल थी, कैनल की साइड में एक टावर लगा हुआ था, दोनों साइड एक पॉइंट थे, एक ही साइड में 2 पॉइंट थे, देखा होगा आपने, वही सेम सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही लाइट हाउस है। अब लाइट हाउस कुछ बच्चे, मुझे लगता है सबको ही पता होगा, फिर भी बता देता हूँ लाइट हाउस होता क्या है, पहले समझिए। लाइट हाउस क्या होता है, समंदर जो होता है, सील जो आपने देखा है, जो आपने टीवी में देखा होगा, तो एक्चुअली में भी देखा होगा कई बच्चों ने, ठीक है। तो वहाँ पे उसके अंदर जो अंदर तक जाते हैं, तो जब उसमें आपको शिप चलते हैं उसमें बड़े बड़े, है ना, तो नीचे उनके नीचे कुछ रॉक्स वगैरह होते हैं, चट्टाने होते हैं नीचे, उनके वो मिलते हैं, उनसे टकरा जाते हैं कई बार। जैसे टाइटैनिक आपने मूवी देखी है तो टाइटैनिक मूवी में यही हुआ था कि रॉक्स से वो टकरा गई थी, है ना, शिप टकरा गया था, ठीक है। तो उनको टकराने से बचाने के लिए क्या करते हैं, एक लाइट हाउस लगाए जाते हैं, बड़े बड़े टावर, ऊंचे ऊंचे टावर लगाए जाते हैं, और जो बिल्कुल ऊपर टॉप पे है ना, लाइट लगाई जाती है उनके ऊपर, बिल्कुल ऊपर टॉप पे लाइट लगाई जाती है, और वो लाइट बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट होती है, बहुत ज़्यादा दूर तक जाती है, ठीक है। और वो उनको ऐसे स्कैटर्ड किया जाता है उस लाइट को, जैसे वाइपर के ब्लेड होते हैं, जैसे गाड़ी का वाइपर आपने देखा होगा, तो वाइपर के ब्लेड कैसे चलते हैं, आपको देखा होगा कि कैसे घूमते हैं वो, वैसे ही तरह से घूमते हैं वो, ठीक है, इस तरह से घूमते रहते हैं लाइट वो। और वो लाइट जहाँ तक जाती है उस एरिया में अगर कोई शिप आता है जिसको जो लाइट को देख लेता है, वो समझ लेता है कि इधर नहीं जाना है क्योंकि इधर रॉक्स हैं नीचे, ठीक है। तो ये बचाने के लिए लाइट हाउस को लगाया जाता है, ठीक है। तो हम जहाँ पे देख रहे हैं उसको, वो देख रहे हैं ऊपर लाइट हाउस के टॉप से, और क्या देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन कब बनता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो डिप्रेशन बनता है। तो डिप्रेशन देखते हैं तो 2 शिप उसके सामने आ रही हैं, उसकी तरफ आ रही हैं, लाइट हाउस की तरफ। तो वो जो शिप है, एक शिप तो 45 डिग्री के डिप्रेशन एंगल पे है, और दूसरी शिप जो है वो 30 डिग्री के डिप्रेशन एंगल पे है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, उसमें फिर आपको बताना है कि दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको करना कैसे है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है ये सेम टू सेम 11th जैसी फिगर बन रही है। देखिए ये यहाँ पे टावर था, यहाँ पे बीच में कैनल थी, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट था, है ना, ये सेम टू सेम वैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है कि डिप्रेशन का एंगल है, तो ये डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री है, तो पास वाला शिप का एंगल बड़ा होगा जो पास में होता है, ठीक है, तो 45 डिग्री हो गया, और जो दूर है उसका 30 डिग्री एंगल है, ठीक है। और जो टावर की हाइट है लाइट हाउस की वो है 75 मीटर, ठीक है। ये हम कंसीडर कर लेते हैं, आप शुरू में लिख दीजिएगा, लेट बी डी इज इक्वल टू एक्स एंड डी सी इज इक्वल टू वाई मीटर, ठीक है। इस तरह से अब हमारे पास 2 राइट एंगल आ चुके हैं, एक तो ए डी सी और एक ए बी सी। अब मैं बात करता हूँ पहले ए डी सी की। ए डी सी ट्रायंगल के अंदर देखिए ये क्या है, बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट। कोट 45 डिग्री का एंगल है, इसलिए कोट 45, ठीक है, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 45 है तो ये भी 45, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, ये 30 तो ये भी 30 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो y अपॉन 75 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 75 मीटर। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 75, तो कोट 30 डिग्री होता है, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोट 30 √3 होता है, तो x प्लस वाई अपॉन 75 इज इक्वल टू √3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू 75 √3 माइनस y की जगह आपको पता है 75 है, तो 75 √3 माइनस 75, तो 75 मैंने कॉमन निकाल लिया है, तो बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। तो x जो है वो डिस्टेंस जो दोनों शिप के बीच में था वो हमने फाइंड कर लिया है, वो आ चुका है आपका 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपका 6th क्वेश्चन जैसा है, ठीक है, सेम टू सेम आपका 6th क्वेश्चन जैसा है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर से बता दूं ये क्वेश्चन में 6 जैसा है, सेम टू सेम, इसलिए मैं नहीं करवाऊंगा, आप खुद ही कर सकते हैं। जिसको नहीं आए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। बात करते हैं 15th क्वेश्चन की। A straight highway leads to a foot of tower. A man standing at the top of the tower observes a car at the angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, 6 सेकंड के बाद, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो स्टूडेंट्स ये भी वैसी ही फिगर बनेगी जैसा कि ये वाली थी, लाइट हाउस वाली कह सकते हैं या 11th क्वेश्चन वाले कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एक पर यहाँ पर एक टावर है
उस टावर के टॉप पे कोई खड़ा है, एक आदमी खड़ा है, वहाँ से उसको देख रहा है गाड़ी को दूर से आते हुए। तो पहले जब देखता है तो उसका एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है, ऊपर से देखते हैं तो आप समझ सकते हैं डिप्रेशन ही बनता है ऊपर से देखने से, ठीक है। तो डिप्रेशन का जो एंगल पहले बनता है वो बनता है 30 डिग्री का, ठीक है। 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद जब वो देखता है तो वो गाड़ी जो है वो 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाती है। तो आपको बताना है जब वो 60 डिग्री का एंगल जिस पॉइंट से बना रही थी उस पॉइंट से उसको फुट तक आने में, उसको टावर तक आने में कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा इसको, ठीक है। क्योंकि इसका कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, अब तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है जैसा ये है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते इस क्वेश्चन को। देखिए क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं इसको, सिचुएशन को समझिए। पहले ये टावर है, देखिए ये टावर है, यहाँ पे वो आदमी खड़ा है जो भी है, ठीक है। ये सरफेस है, ये रोड है समझ लीजिए। यहाँ पे एक गाड़ी थी 30 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पे, तो ये ऊपर 30 था तो नीचे भी 30 बन जाएगा, ठीक है। फिर 6 सेकंड के बाद वो गाड़ी आ चुकी है यहाँ पे, तो 6 सेकंड के बाद वो 60 डिग्री का डिप्रेशन बना देता है, तो ये भी 60 बन जाएगा। हाइट ऑफ द टावर हमें नहीं पता, ठीक है, बट इतना पता है 6 सेकंड का टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, डी से सी तक आने में 6 सेकंड लगे। बट 6 सेकंड है, टाइम है, डिस्टेंस नहीं है। हमें तो डिस्टेंस लेनी होती है, देखा होगा आपने, डिस्टेंस या हाइट दो ही चाहिए होती है हमें। अब बात आती है करें क्या, तो उसका तरीका ये है, देख सकते हैं स्पीड ऑफ कार, स्पीड हमने ले लिया x मीटर पर सेकंड, क्योंकि सेकंडों में बात हो रही है तो इसलिए सेकंड में लेंगे, मीटर पर सेकंड। तो CD क्या हो जाएगा 6x। आप कहोगे CD 6x कैसे आ गया भाई, तो देखिए x मीटर पर सेकंड का मतलब होता है, मीटर पर सेकंड मतलब होता है 1 सेकंड के अंदर x मीटर कवर करती है गाड़ी, ठीक है। 1 सेकंड में कितना मीटर, x मीटर। तो ये टोटल D से C तक आने में कितना सेकंड ले रही है भाई, 6 सेकंड। तो 6 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1 सेकंड में x मीटर, तो 6 सेकंड में कितना 6x मीटर, है ना। 6x मीटर का मतलब डिस्टेंस हमें पता लग चुका है CD, तो CD का डिस्टेंस हमारा हो गया है 6x, ठीक है। अब लेट द टाइम टेकन, जो हमें पूछा गया है, लेट द टाइम टेकन बाय द कार टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम C टू B इज t सेकेंड। t सेकेंड हम मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आने में t सेकेंड लगे, जो हमसे पूछा गया है हमने t मान लिया। तो गाड़ी की स्पीड तो यूनिफॉर्म स्पीड है, मेंशन है इसमें, तो स्पीड रही है आपकी x मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितना मीटर, x मीटर। तो t सेकंड में कितना हो जाएगा, xt मल्टीप्लाई जैसे अभी किया था, तो वही यहाँ पे हो जाएगा xt या tx कह सकते हैं, डिस्टेंस हो जाएगा xt मीटर। तो अब डिस्टेंस ये आ चुका है xt मीटर, ये आ चुका था 6x मीटर, ठीक है। अब आपके पास दो राइट एंगल नजर आ रहे हैं, देखिए ये रहे, एक तो है ABC और एक है ABD। पहले मैं बात करता हूँ ABC की। ABC में देखिए AB अपॉन BC है आपका H अपॉन XT, दैट इज tan थीटा, tan 60 डिग्री, ठीक है। तो H अपॉन XT इज इक्वल टू √3 एंड H इज इक्वल टू √3 XT। फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। तो इन ट्रायंगल ABD, AB अपॉन BD इज इक्वल टू, यानी कि फिर वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, H अपॉन दिस प्लस दिस, यानी कि पूरा बेस है ना, ये प्लस ये, तो XT प्लस 6x इज इक्वल टू tan 30, यानी कि 1/√3, यानी कि H इज इक्वल टू x इंटू T प्लस 6 अपॉन √3, ठीक है, क्योंकि x कॉमन निकाले है ना इसमें से, इसलिए। अब आपके सामने ये आ चुका है फ्रॉम 1 and 2, दोनों से फिर वही ये भी H दे रहा है, ये भी H दे रहा है, दोनों को इक्वल रख देंगे H की वैल्यूज़ को। तो √3 XT यहाँ से था और ये यहाँ से था, तो दोनों की इक्वल रख दिया, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। √3 3 बन जाएगा, t साथ में है, क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लीजिए। 3t इज इक्वल टू t प्लस 6, यानी कि 2t इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 6/2, यानी कि 3 सेकेंड। सो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में, टावर तक के फुट तक पहुँचने में पॉइंट C से उसको 3 सेकेंड लगेंगे। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है तो, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या है क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर प्रूव करना है। शुरू करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले देखिए क्या है, एक आपके पास टावर है, AB तो आपका टावर है, ये उसकी हाइट हमने मान ली h, ठीक है। हमें प्रूव करने की जो हाइट ऑफ टावर है वो h जो है वो 6 मीटर है। तो दो पॉइंट है, एक पॉइंट तो 4 मीटर के डिस्टेंस पे है उससे टावर से, और एक है 9 मीटर के। 9 मीटर समझ सकते हैं, 5 और आगे ले जाइए इसको, तो 9 टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल जो बन रहे हैं, ये वाले, ये दोनों एंगल जो है, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो, यानी कि ये अगर
30 है तो ये 60 है, ये 45 है तो ये 45 है, ठीक है। इस तरह से वैसे हो नहीं सकता 45 क्योंकि आगे पीछे पॉइंट है तो एंगल अलग अलग होने ही होने हैं। अगर ये 60 है तो ये 20 है, समझ लीजिए बात को, टोटल यानी कि सॉरी 60 है तो ये 30 है, ठीक है। मतलब दोनों का सम जो होगा वो 90 ही होगा। तो एक ये थीटा है तो जनरली तो ये 90 माइनस थीटा होगा, बचा हुआ 90 में से पोर्शन, ठीक है। टोटल सम 90 होना चाहिए, बस इतना पता है। शुरू करते हैं। तो दो राइट एंगल है, एक तो ABC है, तो ABC में देखेंगे तो AB अपॉन BC इज इक्वल टू टेन थीटा, तो H अपॉन 4 इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। तो इन ट्रायंगल ABD बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो H अपॉन 9 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस पूरा 9 है, इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा। देखिए ये रहा 90 माइनस थीटा। और आपको 8.3 एक्सरसाइज जो की थी पीछे, वीडियो मैंने बना लिया था, आपको पीछे आपने देख लीजिएगा, देखा होगा जरूर, अच्छी बात है, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो 10 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, तो यानी कि कोट थीटा हो जाएगा H/9। तो इसको अगर रेसिप्रोकल कर दें दोनों साइड तो कोट का रेसिप्रोकल होता है 10, कोट का उल्टा कर दें तो 10 बन जाता है रेसिप्रोकल, समझते हैं ना, उल्टा कर दीजिए दोनों साइड, एक साइड नहीं करते कभी भी, दोनों साइड करना पड़ता है। तो कोट का उल्टा हो जाएगा 10 और H/9 का उल्टा 9/H इज इक्वल टू 10 थीटा। तो यहाँ से देखिए 1 और 2 से ये भी 10 थीटा है, ये भी 10 थीटा है, तो दोनों को इक्वल रख देंगे, दोनों की 10 थीटा की वैल्यू को इक्वल रख दिया है। H/4 इज इक्वल टू 9/H, यानी कि H² इज इक्वल टू 36, H² इज इक्वल टू 36 है तो H हो जाएगा ±6। वैसे तो H आएगा ±6, बट मैं वर्बली बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये आएगा H इज इक्वल टू +-6, बट H इज द हाइट एंड हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ओनली +6 चलेगा। तो H जो हाइट है वो हम प्रूव कर दिया है हमने कि जब देन द प्रूव हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।